वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मंच पर विराजमान श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री विराजमान, स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज विराजित, हम सबके अत्यंत आत्मीय, अत्यंत प्रिय और करोड़ों युवा हिंदुओं के हृदय सम्राट श्री हनुमान जी महाराज के परम कृपा पात्र, सब संत जनों के अत्यंत लाडले पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का जो ये अद्भुत और वंदनीय सत्य संकल्प है, मैं इसको परिकल्पना नहीं कहूंगा, ये परिभावना है। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। केवल दस्तावेजों में प्रामाणिक रूप में इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये मनीषियों का राष्ट्र है, ये महापुरुषों का राष्ट्र है और सबसे बड़ी बात, ये सनातन संस्कृति का राष्ट्र है। तकरीबन 1 अरब 98 करोड़ 88 लाख 55,574 वर्ष प्राचीन, यानी अब 10-5 पीढ़ियों में, 10-5 पीढ़ी बाद 200 करोड़ वर्ष हो जाएंगे हिंदू राष्ट्र को। अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि, यईर जन्म लब्धम न सुभारता जिरे मुकुंद सेवोपैकम प्रियाहीन। देवता लोग भी वंदना करते हैं हम लोगों की। धन्य है ये भारत में जन्म लेने वाले सनातनी हिंदू भाई। आप आश्चर्य करेंगे, केवल 3000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में सिवाय हिंदुओं के और कोई था ही नहीं। आप इतिहास देख लें, 3000 वर्ष पहले संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 3 अरब थी और 3 अरब लोगों में एक भी गैर हिंदू नहीं था, सब हिंदू थे। और संसार में धर्म केवल एक ही है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, और धर्म कोई है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं, केवल सनातन धर्म है। और माफ करना, हमारे सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं, सनातन धर्म के 4 खम्भे हैं। सनातन के साथ बहुत प्राचीन खम्भा है, जिसे हम कहते हैं जैन संस्कृति। एक बात बड़ी बार बार उठती है डिबेट में, लोग हल्ला मचाते हैं, मुल्ला टुल्ला सब चिल्लाते हैं, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव। तो सर्वधर्म समभाव का मतलब ईसाईयत और इस्लाम से नहीं है। सर्वधर्म समभाव का मतलब है सनातन, जैन, बौद्ध एवं आर्य समाज और सरदार सदगुरु नानक देव जी महाराज, ये सब सनातन धर्म है। और सनातन संस्कृति के 4 नियम हैं। सनातन धर्म में निर्गुण की उपासना भी है और सगुण की उपासना भी है। तो सनातन का एक खम्मा जो जैन संस्कृति है, वहां निर्गुण पूजा भी है और मूर्ति पूजा भी है। श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं। हमारे दिगंबर जैनी भाई जो हैं वो सब मूर्ति पूजक हैं, और श्वेतांबर जो हैं सब निर्गुणोपासक हैं। सनातन धर्म का दूसरा नियम है कि यहाँ दाह संस्कार किया जाता है, दफनाते नहीं है। हमारे जैनी भाइयों में भी, बौद्ध भाइयों में भी
सरदार भाइयों में भी दाह संस्कार होता है, दफनाते नहीं है, क्योंकि वो सब सनातनी है। ऐसे ही बौद्ध संस्कृति में मूर्ति पूजा भी है, निर्गुणोपासना भी है। सनातन संस्कृति में मूर्ति पूजा भी है, निर्गुणोपासना भी है। तो सर्वधर्म समभाव का तात्पर्य है जैन, बौद्ध या तो आर्य समाज या हमारे सरदार सिख भाई सब एक हैं। कितने नाम भगवान राम के, कितने नाम श्री कृष्ण के गुरु ग्रंथ साहब में भी हैं। अब इतना बड़ा समृद्ध परिवार है तो थोड़े बहुत तो बर्तन चली जाते हैं नास्तिको वेदानंद का आदि के माध्यम से, लेकिन विश्व मंच पर यदि हम चलेंगे तो सब सनातन हैं और ये सब हिंदू हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र तो 3000 वर्ष पहले पूरे विश्व की जनसंख्या 3 अरब और केवल हिंदू थे, दूसरा कोई था ही नहीं। इसी में से फिर एक एक सूत्र, थोड़ी उपासना की पद्धति की भिन्नता आई और उपासना की दृष्टि से थोड़ा परिवर्तन दिखा, लेकिन हम सब हिंदू हैं। और ऐसी अद्भुत परिभावना लेकर के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस पथ पर चल रहे हैं। और ये केवल उनका ही संकल्प नहीं है, हम सब लोगों का संकल्प है, सब संत जनों का संकल्प है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि महापुरुषों ने भगवान राघव से प्रार्थना की होगी और राम जी ने हनुमंत प्रभु को बाल रूप में भेजा, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में हम सब लोगों के बीच में। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने दो एक बात कही थी, इसमें गौ सेवा भी सम्मिलित हो, कृष्ण जन्म, अरे ये सब तो हैं ही, इनके बिना तो होगा ही नहीं। गावो विश्वस्य मातर, गौ माता तो समस्त विश्व की जननी है। बिना गौ माता की रक्षा के तो कोई कार्य संकल्प पूर्ण हो ही नहीं सकता है, वो इसमें है। और हमारे महेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। तो कृष्ण जन्मभूमि का संकल्प तो इससे जुड़ा हुआ है, वो हम समस्त लोगों की परिभावना है और उसमें भी हमको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का जो सत्य संकल्प है, हम सब लोगों के संकल्प से जुड़ा हुआ जो संकल्प है, हिंदू एकता, और ये हिंदू राष्ट्र के रूप में परिवर्तित ये राष्ट्र हो, उसमें हम आपके साथ में हैं। हमारी शुभकामनाएं, हमारा संकल्प, और हम तो कहते हैं जो कुछ थोड़ी बहुत उल्टी सीधी माला हम जप पाते हैं, थोड़ा बहुत भजन पाठ कर पाते हैं, उस सब का फल भी हम आपको समर्पित करते हैं आशीर्वाद के रूप में। जय हो। और अभी कुछ संतों ने बड़ी अच्छी बात कही, कोई बोले वहां से वहां तक हम सब पूरा कार्य करेंगे। अभी हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि हजारों सनातनियों को लेकर के हम आपके साथ में आएंगे। पूरे ब्रजवासियों की ओर से, पूरे हमारे सेवाधिकारी, हमारे पंडा समाज के भाई बंधु सब पधारे थे। सब लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और तन से, मन से, धन से, वाणी से, हर प्रकार से हम आपके साथ में हैं और एकदम साथ रहेंगे। आप ये सत्य समझें, ऐसे ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, उसके साथ में हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में हैं। सभी महापुरुषों के चरणों में अनंत प्रणामांजलि निवेदित करते हुए वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ठाकुर। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है
बहुत बड़ा काम है, संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।